हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आनंद उठाइए हमारे इस वीडियो का। दोस्तों, आज के इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में हम आपको सिखाएंगे शॉर्टकट तरीके से एडिशन। कितना बड़ा भी एडिशन क्यों ना हो, आप उसे सेकंडों में उसका सम पता कर लेंगे। तो एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का एडिशन। पुट ए जीरो मेथड, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ ए एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस वी विल फाइंड हियर सम ऑफ 53, 31 एंड 71। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका हमें सम करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो टेंस प्लेस पर डिजिट दिए हुए हैं उन सभी का सम पहले पता करेंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 7 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे और तुरंत उस पर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। जितने भी स्टेप में हम सम करेंगे हर स्टेप में जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ जीरो बढ़ा लिया। तो ये 15 कहाँ से आया, ये 10th प्लेस डिजिट हमने ऐड किए। 5 + 3 + 7, तो वो हो गया 15। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 10th प्लेस डिजिट का सम फाइंड करेंगे। तो सॉरी 1st प्लेस डिजिट का सम पता करेंगे। तो ये हुआ 3 + 1 + 1। 3 + 1 + 1 कितना हुआ, 5। और या 5 यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, 150 में 5 ऐड करेंगे तो 155 आपका आंसर हो गया। तो हमें समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो बस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से हम सीखते हैं इसका एडिशन शॉर्टकट तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 172 + 323 + 801। तो हमको क्या करना है, 100 प्लेस डिजिट को हम सबसे पहले टोटल करेंगे, सब निकालेंगे। तो 1 + 3 4 हुआ, 4 + 8 4 + 8 हुआ आपका 12। तो 12 लिखेंगे, तुरंत उस पर एक जीरो लिखेंगे। ये जीरो लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैंने ये लिख दिया। 12 कहाँ से आया, हमने 100 प्लेस डिजिट का सम किया है। 1 + 3 + 8 दैट इज 12। सो यू विल पुट 12 एंड एक्सटेंड इज 0 हियर। आफ्टर दैट क्या करना है, 10th प्लेस का हम सम करेंगे। तो 7 + 2 9 और 9 + 0 9 ही होगा। और ये 120 में 9 को प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया 129 और एक जीरो आप बढ़ा देंगे। फिर से जितने भी स्टेप होंगे हर स्टेप में एक जीरो बढ़ाते चले जाना है। तो ये आपका मैंने लिख दिया। 7 + 2 कहाँ से आया है, ये आपका हुआ 10th प्लेस डिजिट का सम। तो ये हो गया 9। इसके बाद अब हम 1st प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे। तो 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 6। और ये 6 हम 90 में ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर हुआ 1296। दिस इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये सम मैंने समझाया है आपको, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप एक ही स्टेप में पूरा करते जाइए एक ही लाइन में, तो आपको 10 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं समझने के लिए। लेट अस क्वेश्चन नंबर 3 इज 4025 + 6233 + 3106। तो इसका हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यस स्टार्ट। सबसे पहले हम 1000 प्लेस के डिजिट का सम निकालेंगे। तो 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 + 3 कितना हुआ 13, 13 लिखेंगे और तुरंत एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 13 कहाँ से आया, ये मैंने 1000 प्लेस का सम किया है। तो 4 + 6 हुआ आपका 10 + 3 13। इसके बाद अब हम 100 प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे। तो 0 + 2 2 ही हुआ, 2 और 1 3 हुआ। तो 3 हम यहाँ पे 130 में ऐड कर देंगे। 130 में जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा। 133 में फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 10th प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे। तो 10th प्लेस डिजिट में कितना है, 2 + 3 5 और 0 ही है। तो 5 ही हुआ। तो ये 30 में 5 ऐड कर देंगे। तो 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा और एक जीरो तुरंत बढ़ाएंगे इस स्टेप पर भी। और इसके बाद फिर हम 1st प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे। तो 5 + 3 कितना हुआ 8, 8 + 6 कितना हुआ 14। ये 14 हम 50 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 64। तो यही आपका आंसर हो गया, मींस 13,364। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको स्टेप बाय नहीं करना है, आप सीधा एक ही लाइन कीजिए। एक बार आप समझ लीजिए कि इसको किस तरह से करना है, फिर आप एक ही लाइन में बस 10 सेकंड में इसका सम निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द मिक्स क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों एक साथ करना है तब भी कैसे करने हैं, चलिए देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन 4 6272 + 4325 -
3124। तो अब हमें इसका सम निकालना है और इसके साथ पूरा आंसर निकालना है कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस का सम निकालेंगे। तो 6 + 4 10 हुआ और ये तो माइनस है, तो 10 में से -3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये 1000 प्लेस का सम और -3, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका कितना 7 और 7 पे तुरंत एक जीरो बढ़ाएंगे, 70 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 100 प्लेस पे जाना है। 100 प्लेस में 2 + 3 कितना हुआ 5 और 5 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 आप यहाँ 70 में ऐड करेंगे तो 74 हो गया और एक जीरो तुरंत बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हम 10 प्लेस पे जाएंगे। 10 प्लेस का सम कितना 7 + 2 9 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 हुआ। इस 7 को 40 में ऐड कर देंगे, 40 में ऐड करेंगे तो 47 हो गया और एक जीरो तुरंत बढ़ाएंगे इस पे तो ये हो गया 7470। ठीक है, और ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस वो लिखा हुआ है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, 1s प्लेस डिजिट का सम करना है। तो 2 + 5 कितना हुआ 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये 370 में ऐड कर देंगे। यस ऑफ कोर्स, यही तो आपका आंसर है 7473। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, श्योरली पूछा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको बताते चलें कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का श्योरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी कभी कभी 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का और आप आनंद उठाइए इस वीडियो का। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन। Let us consider 2 persons are here, namely Mohan and Shyam. Mohan is looking to Shyam. Mohan looks up above Shyam. Okay. Then the rays of his eyes make this structure. This is the eye level and then this angle theta is the angle of elevation. एंगल ऑफ साइट, ये आपका एंगल ऑफ आइज हो गया और ये एंगल ऑफ साइट है। शाम को ये देख रहा है मोहन, तो इस दोनों रेस के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है उस थीटा को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, चलिए इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, इस विषय में हम लोग समझते हैं। once again you are looking same picture. Now in this picture Sam looks to Mohan. नीचे की तरफ देख रहा है साम, नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे मोहन है। तो मोहन शाम की आई से जो रेज निकलेंगी, एक तो हॉरिजेंटल रेज होगी और एक मोहन को देखेगी, तो इन दो रेस के बीच में जो एंगल बनेगा
तो हो गया आई लेवल, दिस इज द आई लेवल एंड दिस इज द रेज साइड ऑफ आईज। तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने वाले ऑब्जेक्ट पर बनता है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट से बनता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस, दिस इज आवर आई एंड यू आर लुकिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ, then rays of eyes just going to infinitely, and this is eye level. After that you are observing this object, then your rays just seeing this object, इस ऑब्जेक्ट पर आपकी रे पड़ेगी आंख से निकलने, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, अगेन दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम समझ रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर हो गया होगा। और अगर हम इस अपने आई से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अब इस आई लेवल से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और टॉप की तरफ हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, जो आईज लेवल है, आई का लेवल, वहां से आपका ये जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो आई के लेवल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ द आईज, we raise our hand upward to view the object. Our eyes moves through an angle to view the object. The angle between the horizontal line and the line of sight is called the angle of elevation. So this is the horizontal line. ये आपका horizontal line है, baseline, और ये है sight, line of sight। तो लाइन ऑफ साइट और आई लेवल के बीच का जो एंगल बन जाता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल of the eyes, we moves down our eyes through an angle to view the object. The angle between the horizontal line and the line of sight is called the angle of depression. So this is the horizontal line and this is line of sight. तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, that is the angle of depression. तो ये था कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ मूविंग फॉर स्टेप इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप एक एक करके इसको भी समझ लीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, to solve a problem, the first step is to draw the correct level diagram based on the question. सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो बिना क्वेश्चन डायग्राम बनाए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे भले ही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही हो। तो सबसे पहला काम है करेक्ट डायग्राम बनाना। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी बेस पे हमें डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, मार्क द साइड एंड एंगल गिवन इन द क्वेश्चन।
मार्क द साइड एंड एंगल गिवन इन द क्वेश्चन। सभी एंगल को हम उसमें क्वेश्चन में नोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। व्हाट टू डू इन द स्टेप नंबर 3? टेक द अननोन क्वांटिटीज टू बी फाउंड आउट एज x, y, z etc. एंड मार्क इन द डायग्राम। इसके बाद जो भी हमें पूछा जाएगा उसके लिए हम x, y, z वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसको ही फाइंड करने के लिए उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच कैन बी फॉर्म विद द गिवन क्वांटिटीज एंड द अननोन क्वांटिटीज टू बी फाउंड आउट। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। जनरली tan थीटा ही यूज होता है, तो फिर भी आपका जो क्वेश्चन होगा उस पर भी बेस्ड करेगा। अगर आपका हाइपोटेनस पूछा जाता है, इन दैट केस वी विल यूज देयर sin थीटा आल्सो। सो दीज आर द स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो मूविंग फॉर दिस, हाउ विल द वुमेन फाइंड द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड? ये आपका टावर है और इस टावर का हाइट हमें पता करना है। टोटल डिस्टेंस इस वुमेन से टावर तक का दिया गया है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज गिवन 1500 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज आल्सो गिवन 45 डिग्री। देन हाउ कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर? ओके, just start. Let the height of tower be h मीटर। इस टावर का हाइट हम h ले लेंगे और ये बेस लाइन दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। tan 45 डिग्री इक्वल टू h बाई 1500। Why? Because you know that tan theta equal to what? परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b होता है। तो परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ऑफ द टावर एंड बेस इज 1500। सो tan 45 degrees 1, okay, and h y 1500 same to same. Now by cross multiplication we will get h equal to 1500 meter. That is, height of the tower is 1500 meter. Okay, now I want to tell you that keep in your mind, if angle is 45 degrees given in any question, then the height and base will be always equal. अगर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो जो बेस का लेंथ होगा वही इसका हाइट भी होगा, और या फिर जितना हाइट दिया होगा उतना ही उसका बेस होगा। तो यहाँ बेस कितना दिया है? 1500। तो इसका हाइट भी आप ओरल ही बता सकते हैं कि 1500 मीटर होगा। बट when the angle is given 45 degree. Okay, so I think that it is clear. To find the height of tower, टावर का हाइट फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower is 60 degree. From another point 500 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. तो हमें हाइट टावर का पता करना है। तो किस तरह से हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो यहाँ क्लियर हो गया कि एक टावर है, टीवी टावर,
जो वर्टिकली स्टैंड है एक बैंक कैनाल के किनारे पे खड़ा हुआ है और एक दूसरा जो है ना वो इसके अपोजिट में है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ इज गिवन दैट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. Then our requirement to find the height of tower. So how can you construct the diagram? You can see that tower for away from the measuring point 500 meter. Yes, you can construct this diagram. This is the point A and this is the point B. यहाँ से आपका टीवी टावर खड़ा हुआ है. तो यहाँ से जब देखा गया तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मिला और जब हम 500 पीछे हट के देखे तो यहाँ से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मिला. देन व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द टावर? सो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h. इसका टावर का हाइट हम लोगों ने h ले लिया. टेक 2 पॉइंट्स A एंड B. A और B हमने पॉइंट्स ले लिए. After that the distance between them is 500 मीटर. दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है. The angle of elevation at A is 45 degree and the angle of elevation at B is 60 degree. Then we have to construct this diagram and then start with the solution. This is the diagram and now we will solve it. So first of all we will take triangle ABC. This is a right angle triangle. Tan 45 degree equal to perpendicular by base, that is h by AD, and tan 45 degree is 1, that is h by AD. So h is AD. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एंगल 45 डिग्री दिया है तो बेस और हाइट इक्वल ही होगा. So this is the AD. AD means the total base. This is and h equal to AB plus BD because base is in two part AB plus BD. So h equal to AB plus BD and AB is given that 500 meter. So this is the equation number first. Now again we will use triangle, right angle triangle BDC, otherwise CDP. So we can say that tan 60 degree equal to again perpendicular by base. Now CD by BD, that is h by BD, and BD is not known. So put the value of tan 60 degree. This is √3 equal to h by BD. So BD equal to h divided by √3. This is the equation number 2. Okay. After that, from equation first and second, what to do? We will put the value of h here, then BD का वैल्यू यहाँ सीधा पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 में BD इक्वल टू h by √3 जो हमें मिला है वो हम सीधा पुट करेंगे and then solve it. Then we will get these two equations, substituting the value in this here in the place of BD h by √3 on taking the LCM. Otherwise multiplying by √3 in whole equation. Therefore we will get √3h and transpose this h to left side, so minus h equal to 500 √3. Taking h as a common, then we will get √3 minus 1 equal to 500 √3 and transpose this √3 minus 1, then we will get just into the denominator. After that rationalize it. चूंकि हमें क्वेश्चन को रूट को नीचे नहीं डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है तो हम इसे रेशनाइज करेंगे. तो इसके अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करना है. √3 minus 1 is here, so we will multiply here √3 plus 1 in numerator and denominator. Then what we get? We will get 500 minus 500 into 1.732. This is the value of √3 divided by 2. Why? Because 3 minus 1 and 3 plus 1 means 3 square, under root 3 square means 3 and minus 1 square. So 3 minus 1 means 2. So 2 is the denominator and remaining things is this. So we will put this value. We will get, after simplifying, this is 317 meter. Therefore
height of the tower is 317 meter. Now to find the speed. How to find the speed? Using height and distance. AB is a lighthouse. Okay, this is a lighthouse. Clear? See in the diagram. And let's the name is AB. And this is 150 meter height. And here is a ship. Two ships here. And a person is seeing this lighthouse one by one. C and D are position of boats. A man is in a boat observing that angle of elevation changes from 60 to 45 in 3 minutes. Okay, 3 मिनट के अंदर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जा रहा है. तो यहां से जब देखा तो 45 डिग्री था और यहां से देखा तो 60 डिग्री हो गया. Then diagram is completed. This is point D and C. Now to solve, this is 60 degree from the point C and this is 45 degree from the point D. So diagram is clear. Now we will solve it. This is the diagram from 2 points and AB is the lighthouse. Now we know that cot theta 10 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. Cot theta equal to what? Base by perpendicular. That is AD by AB. This is base and this is perpendicular. So AD by AB. And AD in two parts, 45 degree and 45 degree means 1. 45 degree means 1. So AD by AB is given there as 150. So we will put here in the place of AB. So we will get AD equal to 150 meter. Means this whole distance is 150 meter. मैंने पहले भी बताया कि अगर ये एंगल 45 दिया है तो बेस और हाइट दोनों इक्वल होंगे. तो ये आपका हो गया 150 मीटर. लेट AC, दिस AC इज x. ओके, x मीटर. देन CD इक्वल टू दिस CD इक्वल टू 150 माइनस x because total distance is 150 and this is x only. So what is the remaining distance? 150 minus x. Now AC by AB, again we will use this triangle. Cot 60 degree equal to AC by AB. That is the value of cos 60 degree is 1 by root 3. That means this is x divided by 150 equal to 1 by root 3. By cross multiplication we will get x equal to 150 divided by root 3 meter. Means on rationalize it we will get 50 under root 3 meter. And CD we will get 150 minus 50 root 3, that is 63.4 meter. Boat covers 63.4 meter in 3 minutes. Therefore speed of the boat is 63.4 divided by 180 meter per second, that is 0.35 meter per second. So it is clear, this is the speed of the boat. Okay, so this is the answer of this question. Now moving for next, to find the height of this building. इस बिल्डिंग का हमें हाइट पता करना है. कैसे पता करेंगे? So let us this a person standing here. This is 1.6 meter height. Seeing this building, then what about we get? An observer is 1.6 meter tall and is 45 meter away. यहाँ से बेस से इसका डिस्टेंस है 45 मीटर. ठीक है, इस बिल्डिंग से. और इस ऑब्जर्वर का हाइट है 1.6 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. यहां से जब इसने देखा तो इसकी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ दिस टावर. तो इस टावर का हमें हाइट पता करना है, इस बिल्डिंग का हमें हाइट पता करना है. तो क्या होगा हाइट?
So this diagram we can construct in this form. You can see this is the diagram for the above. 1.6 meter tall person is standing here and he is observing the tower. The height of tower is h, and if this is 1.6, therefore this is also 1.6, and the distance from this observer to the tower is 45 meter, so this is also 45, and this angle is 30 degree. So height of the tower equal to h plus 1.6 meter, because this is h only and this is 1.6. So total height is h plus 1.6 meter. Now h equal to 45 tan 30 degree means tan 30 degree equal to perpendicular by base. Perpendicular means h divided by 45. By cross multiplying we will get h equal to 45 tan 30 degree, and tan 30 degree, value of tan 30 degree is 1 by root 3. So we will get h equal to 45 into root 3 by 3. By rationalization root 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को. रूट 3 कितना हो जाएगा 3, और नोमिनेटर रूट 3 बन जाए रूट 3, नोमिनेटर में रूट 3 रहेगा. तो 45 से 3 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा 15, and the value of root 3 is 1.73. so on multiplying we will get 25.95. so this is the height of the tower, but from this building, so height of the tower is 27.55 meter, 27.95 meter, not 55, this is 95 meter. So this is the answer of this question. Now again, from the top of a tower 50 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a pole are observed to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the pole and the tower stand in the same line. तो अब आपको इस क्वेश्चन पे बेस पे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. तो क्या कहा गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई टावर, हाइट का टावर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पोल आर ऑब्जर्व एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो यहाँ पे अगर टावर हम बना लें तो आप देखिए ये टावर है, और इस टावर जो टावर है वो 150 मीटर हाइट का है, और ये पोल खड़ा हुआ है. ठीक है, अब यहां से देखा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. कीप इन माइंड, ध्यान दें, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे देखना है. तो जब हमने यहां से इसके टॉप को देखा तो यहां से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी. तो यहां से सबसे पहला एंगल आपका आ गया 45 डिग्री, दिस इज गिवन. एंड जब हमने इसके बॉटम को देखा तो यहां से एंगल 60 डिग्री मिला. तो आप देख सकते हो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. ओके, एंड आफ्टर दैट दिस we will get angle of depression from the top is 60 degree. From this boat you can see this angle is given here 60 degree. Clear? So requirement what, find the height of the pole, इस पोल का हाइट पता करना है, and tower stand in the same line. तो ये दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे. Let us, this is x, base is x, total distance from the tower to the pole is x. So start the solution. Yes, of course. So this is the diagram, complete diagram. Okay, so first of all we will draw the parallel line to the base, and we will get here this position. AB is a tower and CD is a pole. And if this angle is 45, then there this angle is also 45, because this is alternate interior angle. And if total angle is 60, therefore this is also 60 degree. So AB is the tower and CD is the pole. Now start the solution. We will get from this EB equal to CD. How can you say that EB
इक्वल टू सी डी। दिस इज जस्ट अ पैरेलल लाइन, ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो ये आपका h हो गया, तो ये भी h होगा, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द पोल सी डी इज h, टेक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD to solve for h. Okay, now moving for next, what to do in this case. There is a small island. Okay, I think that this is clear, this question is clear for you. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रायंगल AEC लेंगे। AEC को सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री ये दिया है, तो ये 50 है, ये भी 50 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ये होल ट्रायंगल लेंगे। होल ट्रायंगल में ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 प्लस h मीन्स tan 60 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइड बाई BD। और ये हम पहले ही पता कर चुके हैं, 50 आएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पोल का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन मिडिल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर एंड ए टॉल टावर स्टैंड ऑन द आइसलैंड। P and Q are point directly opposite each other on the two banks and in line with the tower. If the angle of elevation of the top of the tower from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, find the height of the tower. So this is tower and there are 2 points P and Q, making angle of elevation from one side is 30 and other side is 45 degree. Total distance is given from between these 2 points 100 meters. Okay, so start the solution. We will, how can we solve it? Yes, of course, ये डायग्राम अब हम इस तरह से बना लेंगे। Let us, this is a point R and total distance is how much, 100। तो टावर हाइट h मीटर हम लोग लेंगे, इस टावर का हाइट h है, ठीक है। Therefore, using this triangle, right angle triangle, tan 30 degree equal to perpendicular by base, that is h by PR. This is PR and the total height is h. So tan 30 degree, value of tan 30 degree 1 upon root 3. So we will get PR equal to, by cross multiplication, PR equal to root 3h. Okay, and PR you can see that this is total 100 minus RQ. Total is 100. So PR can be written as 100 minus RQ. Okay, this is the equation number first. Now again use this triangle, and since angle is given 45, so both the base and height should be equal. If height is h, therefore RQ is also h. Now you can solve it. Tan 45 degree equal to h by RQ. 45 degree means this is 1. Tan 45 degree. Now solving equation number 1 and 2 means क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में RQ का वैल्यू पुट करना है। RQ का वैल्यू क्या है, h। तो ये आपका वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस h। So what we get the next step? We will get from equation 1 and 2 root 3h equal to 100 minus h. अब इस h को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस h ट्रांसपोज होगा तो प्लस h हो जाएगा। Now taking h as a common, h को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 3 और यहाँ क्या होगा 1, because the multiple of h is 1 here. So coefficient of h is 1. So this is at under root 3 plus 1 divide equal to 100. Now root 3 plus 1 you transpose to right side. So this just into the multiplication will goes to the denominator, that is 100 divided by root 3 plus 1. लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। सो वी विल गेट h इक्वल टू 100 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1।
तो यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज हो जाए, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3 एंड माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, सो 3 माइनस 1। और इधर लेफ्ट में क्या होगा, रूट 3 का वैल्यू पुट करेंगे, रूट 3 का वैल्यू क्या होगा 1.732, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दिस इज 1.732, वैल्यू पुट कर दिया तो 1 होल नंबर, 1 से 1 होल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0, 0.732 इंटू 100 सेम टू सेम डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1 मीन्स 2 and now half multiplying this by 100 means this decimal transpose to two side, 2 digit into right side, that is we will get 73.2 divided by 2, so 73.2 divided by 2 means we will get 36.6 meter, therefore height of the tower is 36.7 meter, so this is the answer of this question. This type of some type of question I have given to you, please try to solve it. If have any difficulty then you give the comments also, I will try to help you. So question number first is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर एक और हमने आपको लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of a tower, top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था, ये पहले जो अभी जस्ट बताया वो क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो आप इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के चारों क्वेश्चन मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं, तो आप इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।